जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम्स आर पार में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। मेरे पास विज्ञान का मॉडल सेट पेपर नंबर 1 है। क्या है? 1 है। इसमें 48 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। 40 किन्हीं 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो धनात्मक की बात कर ले, किसका जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होगा? तो वह उत्तल दर्पण और उत्तल जो लेंस होता है, यह दोनों क्या होता है? यह दोनों पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। देखिए, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आपको ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो वह अवतल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या देख लीजिए किसी दर्पण में, ये लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में देख लीजिए, लेंस में तो यह हो गया आपको पोल, इधर होता है फोकस, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया? यह हो गया वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्र यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहा जाएगा? यही वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, यानी आर से डिनोट किया जाता है। क्या होगा? ये हो गया यह फोकस दूरी। तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यह जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी है, जो वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। यानी क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा r/2। यह बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? वो क्या संबंध हो जाएगा? एफ बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? वह हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, वह होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। और अपवर्तनांक न वह होता है यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट कोई नहीं होता है। सबसे अधिक आपको पूछेगा, सबसे अधिक किस निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक न होता है? हीरा का होता है। सबसे अधिक किसका होगा? हीरा का। वो भी बता दिए, 2 कितना होता है? 4.2 होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यूनिट नहीं दिए हैं, यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कड़ा सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है? मतलब अल्पतम की मतलब है सबसे कम दूरी। तो होता है कम दूरी सबसे निकट बिंदु या निकट दूरी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र के लिए कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर बी में बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना निकट बिंदु हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु जो हो जाएगा वह हो जाएगा अनंत। दूर बिंदु कितना हो जाएगा? अनंत। यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु हो जाएगा अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी वर्ण जिसको बोलते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? वो प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश को गुजरेंगे तो 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है ना, तो कौन जो सबसे अधिक, मतलब कह रहा है कि सबसे कम झुकेगा? देख लीजिए, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वह कम झुकता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है वह अधिक झुकता है। तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो यह अधिक झुकेगा, और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और सबसे अधिक है, तो यह कम झुकेगा। बैंगनी के कम है तो यह अधिक, और इसका अधिक है तो यह कम झुकेगा। तो इसका कह रहा था क्वेश्चन कि कौन सबसे कम झुकेगा? तो कम झुकेगा लाल का, कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है इसलिए कम झुकेगा, और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो इसलिए अधिक है। इसी में पूछा जाता है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जिसकी किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे अधिक झुकता है? तो बैगनी, और कम पूछता था आपको हो जाता लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि को, जो निकट दृष्टि दोष होता है, को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाएगा कि उसको सही होगा? तो निकट दृष्टि दोष वालों को ना
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसको? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। और देख लीजिए फिर से बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और जो होता है ज़्यादा दूरदर्शिता उसमें बाईफोकल लेंस होता है। बाईफोक्सी लिखा है, बाईफोकल लेंस होगा। देखिए निकट पूछेगा तो अवतल, निकट पूछेगा तो अवतल, दूर पूछेगा तो उत्तल और जब ज़्यादा दूरदर्शिता पूछेगा तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता हुआ जो किस पर निर्भर करता है? कह रहा है चालक की लंबाई पर, एवी पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, एरिया पर भी मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, हाँ एवी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन जब सब पर है तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर, देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? तो इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति पूछे या विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? आपको वाट हो जाएगा। और देख लीजिए, और आवेश का ऐसे मात्रक पूछेगा तो कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछेगा तो एम्पियर होता है। और प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक पूछेगा तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, और चाहे पूछेगा विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, तो वो भी होता है एम्पियर ही होता है। और विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो वह होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, वह होता है वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक कितना होता है? एक यूनिट पूछे, एक यूनिट पूछे, एक यूनिट या एक BOT यूनिट, एक यूनिट या एक BOT यूनिट कितना के बराबर होता है? वह होता है 3 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। कितना के बराबर होता है? 3 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो आंसर के हिसाब से आपका आंसर सही हो जाए 3 गुने 10 के पावर 6, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य जो नहीं है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत नमय होता है, यही होगा जो सत्य नहीं है। हरे विद्युत रोधी ना वह अर्थिंग में यूज होता है, भूतार जिसको बोलते हैं। हरे वाला भूतार होता है, लाल वाला होता है विद्युत नमय, और लाल वाला क्या होता है? विद्युत नमय होता है। और काला वाला होता है उदासीन होता है। काला वाला तार उदासीन, याद रखिएगा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हरा वाला होता है वो अर्थिंग वाला होता है, अर्थिंग का सिंबल ऐसे देते हैं। अर्थिंग का होता है, लाल जो होता है विद्युत नमय होता है, और जो काला होता है, काला वाला आपको होता है उदासीन तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के बमहस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है। बाएं हाथ की माध्यमा संकेत करती है ना, वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? वह होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। किधर होती है? वह होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है ना, वह यूरेनियम है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है ना CaO होता है। क्या होता है? CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जिसको संकेत होता है H2। कौन गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3। HCO3 को बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं और सीधे CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो Na से सोडियम, HCO3 को बाइकार्बोनेट, यानी क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कर रहा था? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर, कौन सा पदार्थ नीले नितंब पत्र को लाल कर देता है? वह अम्ल जो है ना, नीले नितंब पत्र को लाल कर देता है। मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5 होता है। अगला देख लेंगे, इनमें से कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? वह सोडियम है। कौन सी है? सोडियम जो है अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है? वह है सोडियम है। कौन सा है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कल ऑक्सीजन परमाणु के वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, पहला L M N ऐसे करके कक्षा होता है। पहला में होगा 2, तीसरा में 8। तो इसका सोडियम को पूछ रहा है, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 8, तो पहला में होगा 2, अब कितना बच गया? 6, तो इसमें 6, तो लास्ट वाला कक्षा में कितना हो गया? 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऐसे निकालिएगा, मतलब पहला कक्षा में होता है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 ऐसे करके होता है, तो 8 है इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसको सजाएंगे तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या बच गया? 6, तो 6 लास्ट वाला में हो गया, तो इसमें 12वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? ऑक्सीजन में 12वें कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है वह कीटोन है। कौन है? कीटोन है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? देख लीजिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ना, नाइट्रोजन हो गया ना, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में 3 गो आबंध होते हैं, और हाइड्रोजन के बीच में होता है, हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होता है, मतलब एक आबंध होता है, और ऑक्सीजन के बीच होता है ना, ऑक्सीजन के बीच होता है 2 आबंध होता है। यह बात याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के बीच पूछेगा तो 3 आबंध होता है, हाइड्रोजन के बीच पूछेगा तो एकल आबंध होता है और 1 आबंध होता है, और ऑक्सीजन के पूछेगा तो 2 आबंध होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यहाँ पर 3 आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। कितना होता है? CnH2n होता है, याद रखिएगा। कह आधुनिक आवर्त सारण में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऊपर से जब नीचे आइएगा तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है? उसका परमाणु की साइज भी बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? परमाणु साइज बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा एंजाइम एम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज जो है जो पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्य प्रकुंचन का रक्तदाब कितना होता है? वो 120 mm पर होता है। कितना होता है? 120 mm पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? वह फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन जो पादप के द्वारा अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? वह फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर, उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिका प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। वह गुलाब है। वह गुलाब जो पौधा है जो कलम द्वारा कायिका प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? वह होता है ना लेशमानिया के द्वारा होता है, लेशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? वह है गुलाब। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा आपका गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव में ग्रहण ग्राही स्थित होता है, वह होता है नाकों में। तो कहाँ होता है? ग्रहण ग्राही कहाँ स्थित होता है? मानव में, वह नाकों, मानव के नाकों में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 34, हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है, वह पक्ष मस्तिष्क जो है जो सभी का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वह पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 36 नंबर, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? वह मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY।
अगर पुरुष में पूछेगा तो एक्स वाई होगा और स्त्री में पूछेगा तो एक्स एक्स होगा। याद रखिएगा, यह पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर स्त्री में पूछेगा तो एक्स एक्स होगा और पुरुष में लिंग गुण सूत्र को पूछेगा तो एक्स वाई होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता है स्त्रियों में लिंग सूत्र होते हैं तो वह हो जाएगा एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण जो कचरा है वह टिश्यू पेपर है। क्या हो जाएगा? वह टिश्यू पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? वह बिहार की है। कौन सी की है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? वह है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्रोटोजोआ जो है मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा स्रोत है बायोमास है। क्या है? यह बायोमास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की वास्तविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वो पीछे क्वेश्चन था, हम बोले थे एल एम एन का कैसे कक्षा होता है, कक्षा का नाम कुछ होगा ना। तो एक में 2 होता है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है सल्फर के 16 होता है तो पहला में 2 हो गया, अब इसमें 8 और 2 10 हो गया, तो इसमें क्या जाएगा? 6। इस सल्फर के वास्तविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गया? 6 हो गया। सल्फर के वास्तविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? वह 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? वह मृतजीवी पोषक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, करा निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वह उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी हम बताए थे उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण पूछे, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा। अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस लेंस का उपयोग पर दूरदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? हम अभी बताए थे उत्तल लेंस के उपयोग करके क्या दूरदृष्टि दोष को निवारण करते हैं, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को निवारण करते हैं। और बाइफोकल द्वारा किसको किया जाता है? वह ज़्यादा दूरदर्शिता को किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे 48 में 48 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट सेट पेपर जल्द ही आएगा और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब